Hello students, this is Neha Kantpal once again with you with the next part of the chapter diversity. तो आज हम देखते हैं कि जीवन जीने के जो तरीके हैं वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज करता है। तो हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, जिस तरीके से भी रहते हैं, तो उससे क्या होता है वो हमारे जीवन में बहुत विविधता लेकर आता है। और ये लोगों को अलग अलग ना कि बस ओनली ड्रेसअप करवाता है, बल्कि ये भी एक तरह से निर्धारित करता है कि हमें क्या खाना है। जैसे कि कोई अगर बहुत गर्मी में रह रहा है तो उसका जो खाना होगा उसमें ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें होंगी जो जो ठंडक पहुंचाती हैं, ठीक है, और जो वहाँ पर पाई जाती हैं। और जो रीति रिवाज हैं वो भी डिसाइड करते हैं लोगों को कि किस तरह के जो रहन सहन है वो होगा। अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस। तो अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं, लोगों का जो ड्रेस स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो जो लोग कश्मीर में रहते हैं वो ठंडे और पहाड़ी क्षेत्र होता है, क्योंकि तो वो एक ढीला सा बाग पहनते हैं जिसे फिरन कहा जाता है, क्योंकि वो उसे ठंड से बचाता है। और जैसे जो राजस्थान के लोग हैं वो जो थार वगैरह में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अपने सर को बचाने के लिए पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि जो सर अगर गर्म हो जाता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा मेन पार्ट होता है बॉडी का। तो उससे, और इसके अलावा उड़िया में जो इनके जो नाम भी अलग अलग होते हैं, तो धोती जो पहनी जाती है, ठीक है, आपको पता है धोती तो बहुत सारी जगह पहनी जाती है, तो उसे उड़िया में धोती कहते हैं, तमिल में वेष्टी कहते हैं, और गुजरात में उसको धोती कहते हैं, और असमिया में सूर्या, बंगला में धोती, और इसी तरह से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी तरह जो महिलाएं, जो फीमेल्स जो साड़ी पहनती हैं, उनको अलग अलग तरीक़ों से लपेटा जाता है और उनको भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसी वजह से। तो आपको पता है कि कैसे जो हमारे कपड़े हैं हमें वो दूसरों से अलग दिखाते हैं। जैसे महाराष्ट्र की अगर साड़ी देखो आप, तो वो बहुत अलग तरीके से पहनी जाती है, जो कि ये जो फोर्थ है वो उस तरह से महाराष्ट्र की साड़ी पहनी जाती है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो ये कुछ अलग अलग तरह की ड्रेसेस मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। साड़ियों को पहनने का अलग अलग तरीका है और चारों ही में अलग लुक आ रहा है, और चारों ही जो है वो अलग अलग जगह की भी हैं। फिर इसके बाद बात करें अगर हम, तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, भारत में जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं वो समतल हैं, मतलब एक बिल्कुल प्लेन्स हैं, और गर्म और बारिश वाली जलवायु में ज़्यादातर हम रह रहे होते हैं, मतलब आसपास जो है जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे ज़्यादा ही होता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो मुख्य रूप से वो फसल उगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि कृषि के लिए गर्मी बहुत ज़रूरी होती है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की जो हस्तकला है वो भी बहुत अलग अलग होती है। जैसे कि आप कश्मीर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कश्मीर में पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाती है। और अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक स्पेशल टोकरी होती है जिसे हम बैत की टोकरी कहते हैं। राजस्थान में जो है नीले और सफ़ेद रंग के बर्तन होते हैं, जो अपने आप में ही थोड़े से अलग अलग, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये अपने आप में अलग अलग चीज़ें हमें दिखाती हैं। बाकी आप देखो, जो जैसे अगर आप नीचे की तरफ चले जाओ इंडिया में, जो कि जहाँ पे पानी ही पानी है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो पानी से जुड़ा हुआ काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि और ये नारियल वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। और इसके अलावा ये जो यूपी वगैरह में चल जाते हैं, यूपी वगैरह में नक्काशी वगैरह बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो अब देखिए, कुछ तरह की मैंने ब्लू एंड वाइट पॉटरी आपको दिखाई है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि कहाँ बनाई जाती है, राजस्थान में। तो इस तरह की जो स्पेशल पॉटरी होती है, इस तरह की जो स्पेशल हस्तकला है, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है, इधर राजस्थान में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह का खाना और अलग अलग तरह के डांस। डाइवर्सिटी इन फूड्स पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो अगर हम फूड की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में ना बहुत अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल मिलता रहता है। जैसे कि अब अगर हम बात करें, गेहूं है, तो गेहूं से बहुत ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो अपने आप में इतने स्पेशल होती हैं, जो कि जैसे हम गेहूं से रोटी खाते हैं, और गेहूं का हम कई बार कुछ लोग मतलब जो आटा होता है उससे हलवा भी बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग मतलब लाइक हमारे खाने में डाइवर्सिटी आती है। तो जैसे मैदा है, मैदे से तो आपको पता है चाउमीन, मोमोज, मैक्रोनी, कितना सब कुछ हम लोग खाते हैं, कितना चीज़ हम बनाते हैं। तो ये इस तरह की जो विभिन्न तरह की आदतें हैं ना, इसको अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि अब देखो, मैंने आपके सामने कुछ खाने की फ़ोटोज़ आपको दिखाई है जो कि अलग अलग जगह की हैं। छप्पन भोग का नाम आपने सुना होगा, इडली, डोसा और ये सब आपने सुना होगा, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है अलग अलग जगहों पर। मतलब आप साउथ इंडिया जाते हो तो आप इडली के बिना तो अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो फेस्टिवल और डांस हैं वो कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो देखो, अब जब त्योहार और नृत्य की बात की जाती है ना, तो वो अलग अलग पर्यावरण, अलग अलग इतिहास को बताते हैं। अक्सर जो त्योहार होते हैं और जो रीति रिवाज होते हैं वो डांस के ज़रिए हमारे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए से बात करें, केरल में सांप नाव की दौड़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, और वो उसकी वजह से क्या है, वो एक बहुत ही मजबूत बंधन को दिखाती है नेचर से हमारे मतलब केरल के लिए। देखो, मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने किया भी है कि जो स्नेक बोट रेस है वो किस तरह की दिखती है जब ऐसा होता है। तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो अब जैसे लद्दाख में याक है, तो उसको वो जब डांस करता है तो याक नृत्य लोगों को बहुत पसंद है, और वो दिखाता है देश में प्रेम वगैरह इन सब चीज़ों को। तो इस तरह से जो उधर रहने वाले लोग हैं उनको ये सब चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लगभग हर साल क्या होता है, हर भारतीय राज्य अपनी अनूठी शैली में फसल उत्सव मनाता है। जैसे हम जिसे कहते हैं बैसाखी, ठीक है, और इसे पंजाब में जो है बैसाखी बोलते हैं, केरल में ओणम बोलते हैं, असम में इसे बिहू बोलते हैं, मतलब, और उत्तर प्रदेश में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। एक ही काम को हम लोग अलग अलग भाषा में और अलग अलग उसमें करते हैं, ठीक है। जो कितना ज़्यादा स्पेशल आप सोच सकते हैं कि एक ही चीज़ है बट नाम अलग अलग है। तो अब डांस कला जो है भरतनाट्यम है, ओडिशा है, कथकली में केरल है, पंजाब में भंगड़ा है, गुजरात में गरबा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, झारखंड में छऊ है जिनको बहुत फेमस नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो अब इसलिए ये साबित हो जाता है कि जो भारत है ना वो एक मतलब एक विविधता का राष्ट्र है, और यहाँ पर इस बात का साफ साफ उदाहरण है कि यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोलने के बाद भी, इतनी सारी विशेषताएं बोलने के बाद भी हम लोग अनेकता में एकता का पालन करते हैं। और ये दिखाता है कि जो भारत है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर विविधता है पर उसके बाद भी हम लोग सभी एक हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको आपको पढ़ना है, और मुझे जो अभी मैंने डांस की बात की, जो खाने की बात करी है, वो मुझे होमवर्क में आपको लिख के दिखाना है और सेंड करना है। थैंक यू।